तंत्र का असली अर्थ लोगों को पता ही नहीं है। तंत्र का असली अर्थ क्या है? तंत्र एक आध्यात्मिक मार्ग है जिसका उद्देश्य है आत्मज्ञान पाना, मन और इंद्रियों पर नियंत्रण पाना, शिव शक्ति की उपासना करना, अंदर की ऊर्जा को जागृत करना। तंत्र का मतलब जादू टोना नहीं बल्कि आत्म विकास की विद्या है। जिस विज्ञान, भैरव तंत्र और कुलार्णव तंत्र जैसे ग्रंथ बताते हैं कि तंत्र ध्यान, साधना, अनुशासन का मार्ग है। फिर तंत्र को बुरा क्यों कहा जाने लगा? समय के साथ कुछ लोगों ने तंत्र का गलत इस्तेमाल किया है। डर दिखाकर पैसा झूठे टोटके बेचना, किसी को नुकसान पहुंचाने का दावा करना, अंधविश्वास फैलाना, इन लोगों की वजह से असली तंत्र बदनाम हो गया। नकली तांत्रिकों की वजह से तंत्र बदनाम हुआ। क्या सच में तंत्र से किसी का बुरा किया जा सकता है? सीधी और सच्ची बात यह है कि असली तंत्र का उद्देश्य बुरा करना नहीं होता है। हाँ, कुछ लोग मनोवैज्ञानिक तरीके से डर पैदा करते हैं। तुम पर साया है, कुछ कर दिया गया है, पूजा कराओ वरना नुकसान होगा, इस टाइप से। इससे सामने वाला डर जाता है और खुद की कमजोरी महसूस करने लगता है। इसे कहते हैं मानसिक प्रभाव, जादू नहीं। असली तांत्रिक कैसा होता है? असली तांत्रिक शांत होगा, अहंकार रहित होगा, लालच से दूर होगा, डर नहीं दिखाता, आत्मनिर्भर बनाता है। जो बोले तुम मजबूत हो, ईश्वर पर भरोसा रखो, वही सच्चा मार्गदर्शक, सच्चा तांत्रिक है। गलत तांत्रिक की पहचान क्या है? सावधान रहे, अगर कोई बार बार पैसे मांगे, डर दिखाए, बोले बड़ा संकट है, परिवार से दूर करे, खुद को भगवान बताए, तो समझ ले वह धोखा है, झूठा है और आपको पागल बना रहा है। तंत्र का सही उपयोग क्या है? सही तंत्र से मिलता है आपको आत्मविश्वास, मानसिक शांति, डर से मुक्ति, ईश्वर से जुड़ाव, जीवन में संतुलन। यही असली शक्ति है। तो तंत्र बुरा नहीं, बुरे लोग तंत्र को बदनाम करते हैं। सच्चा तंत्र आत्मा को मजबूत बनाता है। डर फैलाना तंत्र नहीं, व्यापार है। भारत की आध्यात्मिक परंपरा में ईश्वर तक पहुंचने के 3 मुख्य मार्ग माने गए हैं। पहला है भक्ति मार्ग, प्रेम का रास्ता, भगवान से प्रेम और समर्पण, पूजा, भजन, कीर्तन, नाम स्मरण, विश्वास और श्रद्धा। भगवत गीता में भक्ति को सबसे सरल मार्ग बताया गया है। भाव, हे प्रभु मैं आपका हूँ। उसके बाद दूसरा मार्ग है तंत्र मार्ग, शक्ति जागरण का रास्ता, जिसको कुंडलिनी जागरण कहते हैं। अंदर की ऊर्जा को जागृत करना, मंत्र, ध्यान, साधना, अनुशासन से। उदाहरण में विज्ञान भैरव तंत्र है। भाव में अपने भीतर ईश्वर को जागृत करो। जब आप कुंडलिनी जागरण करते हैं, मूल आधार से ब्रह्मरंध्र तक जाते हैं। तीसरा है योग मार्ग, संयम का रास्ता है। मन, शरीर, आत्मा पर नियंत्रण। आपको प्राणायाम, ध्यान, आसन, संयम ये सब रखना है। जैसे पतंजलि का योग सूत्र, जिससे आप करके भाव में स्वयं को शुद्ध करूं। मार्ग मुख्य आधार किसके लिए अच्छा है? पहला है भक्ति में प्रेम होता है, सामान्य भक्त होता है। तंत्र में शक्ति होती है, गंभीर साधक होता है। योग में संयम, अनुशासित व्यक्ति होता है। तीनों रास्ते अलग है पर मंजिल एक ही है, परमात्मा। साधारण व्यक्ति तंत्र से कैसे जुड़ सकता है? अगर आप आम व्यक्ति हैं तो भारी तंत्र की जरूरत नहीं है। आप सात्विक शुद्ध तंत्र से जुड़ सकते हैं। सही तरीका इसका मंत्र जप जैसा है, ओम नमः शिवाय, ओम नमो नारायण। रोज थोड़ा ध्यान 5 से 10 मिनट भी काफी रहता है। सात्विक जीवन जीना है, झूठ कम बोलना है, नशा नहीं करना है, क्रोध कम करना है, सेवा भाव रखना है। गुरु बिना खतरनाक प्रयोग न करे, कोई तंत्र विधि बिना मार्गदर्शन के बिल्कुल न करे। इतना करने से ही आपकी आत्मिक शक्ति बढ़ने लगती है। वैसे भी भगवान को कुछ नहीं चाहिए, आप सुधर जाओ, आपको विकारों को खत्म कर लो, अपने ऊपर ध्यान दो, सब भगवान प्रसन्न। क्या भगवान के सच्चे भक्त पर तंत्र का असर हो सकता है? नहीं, सच्चे समर्पित भक्त पर तंत्र काम नहीं करता। अगर कोई व्यक्ति रोज भगवान का नाम लेता है, मन से श्रद्धा रखता है, गलत कर्म नहीं करता है, अहंकार से दूर रहता है, तो उसके चारों ओर ईश्वरीय कवच बन जाता है। क्यों असर नहीं होता? क्योंकि भक्ति सबसे बड़ी शक्ति है, ईश्वर की कृपा सबसे बड़ा कवच है, शुद्ध मन सबसे बड़ा रक्षा मंत्र है। जैसे अंधकार रोशनी में टिक नहीं सकता, वैसे ही नकारात्मक शक्ति सच्चे भक्त के पास नहीं असर जैसा लग सकता है। कभी कभी ये स्थिति होती है कि व्यक्ति डर जाता है, किसी ने बोल दिया, कुछ कर दिया गया है, फिर वह खुद कमजोर सोचने लगता है। ये मानसिक प्रभाव होता है, तंत्र नहीं। तो भक्ति सबसे बड़ा सुरक्षा कवच, योग अनुशासित मार्ग है, तंत्र सबसे गुण मार्ग है। लेकिन तीनों का लक्ष्य एक है, ईश्वर से मिलन। और याद रखें, जो भगवान में डूबा है उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। भक्त की आत्मा कैसे मजबूत होती है? घर पर सरल आध्यात्मिक सुरक्षा कैसे बनाएं? क्या तंत्र गुप्त भाषा में इसलिए है कि हर कोई न समझ पाए? हाँ, तंत्र को जानबूझकर प्रतीकात्मक और गुप्त भाषा में लिखा गया है। जैसे ग्रंथों में विज्ञान भैरव तंत्र, कुलार्णव तंत्र, इन्हें सीधी भाषा में नहीं बल्कि संकेतों, प्रतीकों में बातें कही गई है। क्यों? क्योंकि तंत्र शक्ति का ज्ञान है, हर व्यक्ति इसके योग्य नहीं होता। गलत हाथ में जाए तो नुकसान हो सकता है, इसलिए इसे ऐसे लिखा गया है, बिना गुरु, बिना शुद्ध मन,
बिना साधना कोई इसे गलत तरीके से न समझ पाए। क्या तंत्र से मुक्ति मिलती है, कुंडलिनी जागती है, आत्मज्ञान होता है? इसकी सीधी बात है हाँ, सही तंत्र से मुक्ति, आत्मबोध, कुंडलिनी जागरण होती है, लेकिन सिर्फ तब साधक पवित्र हो, संयमी हो, अहंकार रहित हो, सेवा भाव रखता हो। कुंडलिनी क्या है? हमारे शरीर में एक सूक्ष्म शक्ति होती है। जैसे मैं सारी बातें सूक्ष्म की ही कर रही हूँ, उसी तरह से रीढ़ की हड्डी के नीचे होती है। जब साधना से जागती है तो बुद्धि तेज होती है, डर खत्म होता है, आत्मज्ञान आता है, ईश्वर का अनुभव होता है। इसे ही कहते हैं शिव शक्ति का मिलन, क्योंकि शक्ति मूलाधार में रहती है, शिव ब्रह्मरंध्र में रहते हैं। शक्ति नीचे से उठ के जब ब्रह्मरंध्र में मिलती है तो शिव शक्ति का मिलन होता है। क्या बिना किताब पढ़े आत्मज्ञान हो सकता है? हाँ, हो सकता है। कुछ भक्त ऐसे होते हैं जिनमें सच्ची भक्ति होती है, अहंकार नहीं होता है, पूर्ण समर्पण होता है। ऐसे लोगों को भगवान अंदर से ही ज्ञान दे देते हैं, आत्मज्ञान कहते हैं। इसे कहते हैं स्वतः ज्ञान, अपने आप प्राप्त ज्ञान। जैसे दीपक खुद जल उठे बिना माचिस के। क्या तंत्र का असली अर्थ मुक्ति है या विनाश? असली अर्थ मुक्ति, मोक्ष है। तंत्र का लक्ष्य अज्ञान से मुक्ति है, डर से मुक्ति है, जन्म मरण से मुक्ति है, आत्मा का जागरण। तंत्र कभी भी विनाश के लिए नहीं बना। फिर लोग नुकसान क्यों करते हैं? क्योंकि उन्हें तंत्र का असली ज्ञान नहीं, लालच होता है, अहंकार होता है, बदला लेने की भावना होती है। ऐसे लोग तंत्र नहीं जानते, वे सिर्फ अपना ही विनाश करते हैं। जिसके हाथ में तलवार है, अगर उसे चलाना नहीं आता है तो खुद ही कट जाएगा। क्या शिव शक्ति ने जानबूझकर माया रची कि लोग समझ ना पाए तंत्र को? हाँ, लेकिन गलत समझ में नहीं। माया का मतलब धोखा नहीं है, परीक्षा है कि कौन इंसान शुद्ध भाव से शुद्ध होकर समझ पाता है। शिव शक्ति ने माया इसलिए बनाई ताकि सच्चा साधक पहचाना जाए, झूठे रास्ते में भटक जाए, अहंकारी गिर जाए, विनम्र आगे बढ़े। क्योंकि जो इंसान जैसा है प्रभु उसको वही चीज देते हैं। क्यों सबको सच नहीं दिखता है? क्योंकि लोग आसान रास्ता चाहते हैं, क्योंकि लोग चाहते ही नहीं है कि वो चीज प्राप्त हो उनको भारी चीजें चाहिए। मेहनत नहीं करना चाहते, चमत्कार ढूंढते हैं, गुरु नहीं बनना, मालिक बनना रहता है बस। इसलिए वे टोना, डर, टोटका, अब्बा, पाखंड इन्हीं में उलझ के रह जाते हैं। यही तो माया है, जो फंस गया वो गया काम से। क्या अच्छे तांत्रिक आज भी है? हाँ, लेकिन वे दिखावा नहीं करते, प्रचार नहीं करते, पैसा नहीं मांगते, छुपकर साधना करते हैं, इसलिए दिखते नहीं है, क्योंकि उनको भारी चीजों से आसक्ति ही खत्म हो जाती है। तंत्र गुप्त है ताकि गलत लोग न समझे। तंत्र का लक्ष्य मुक्ति, कुंडलिनी जाग सकती है और आत्मज्ञान बिना किताब भी हो सकता है। गलत प्रयोग करने वाला खुद नष्ट होता है। माया परीक्षा है, धोखा नहीं है। सच्चा भक्त सुरक्षित रहता है। तो याद रखिए, शिव शक्ति को समर्पित है, उसे ज्ञान भी मिलता है, रक्षा भी मिलती है और मार्ग भी। अब मैं आगे की बातें नेक्स्ट वीडियो में करूंगी। ये जानकारी अच्छी लगी शेयर कर दीजिए, मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे साथ बोलिए ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव, शिव शंभो, राधे कृष्णा।